प्राचीन कबीलों और भटकती आत्माओं का शासन था, जहां कुरोगाने नाम की एक शापित तलवार मौजूद थी। कहा जाता था कि यह अमानवीय शक्ति और सबसे भयानक योकाई को भी काटने की क्षमता प्रदान करती है। लेकिन हर वार की एक कीमत थी। तलवार चलाने वाला एक स्मृति अपनी पहचान का एक हिस्सा खो देता था, जब तक कि उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बचता, सिवाय तलवार के। रेण यात्सुमे नामक पहाड़ी गांव में रहने वाला एक शांत अनाथ था। एक बूढ़े लोहार द्वारा पाला गया। वह किंवदंतियों के बारे में जानता था, अपनी इच्छा शक्ति वाली तलवारों के बारे में जानता था, लेकिन उसने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। उस रात तक जब धुंध जीवंत हो उठी, यह तब शुरू हुआ जब पास का जंगल अस्वाभाविक रूप से शांत हो गया। फिर जानवर आए, हड्डी सफेद मुखौटों और हवा में फुसफुसाते पंजों वाली छायाएं। जब उनमें से एक ने गांव पर हमला किया, तो रेण घबराकर अपने गुरु की लोहारशाला में लड़खड़ा गया और एक पुराना सीलबंद बक्सा मिला जो कभी नहीं खोला गया था। अंदर किरमिजी कपड़े में लिपटी और काले रस्सी से बंधी एक तलवार थी। किसी अदृश्य खिंचाव से खींचकर उसने मुहर तोड़ दी। जैसे ही उसकी उंगलियों ने मूठ को छुआ, हवा घनी हो गई। तलवार एक जीवित चीज की तरह धड़कने लगी और एक पल की प्रवृत्ति में रेण ने उसे उस राक्षस की ओर घुमाया जो लोहारशाला की दीवार तोड़कर अंदर आ रहा था। एक वार और प्राणी धुएं और राख की चीख में वाष्पित हो गया। लेकिन जब रेन ने पलकें झपकाईं, तो उसे याद नहीं रहा कि वह पहली जगह लोहारशाला में क्यों गया था। अगले कुछ दिनों में और हमले हुए। रेन, अब गांव की आखिरी उम्मीद, ने बार बार तलवार उठाई। हर बार वह तेजी से, मजबूती से, एक ऐसे कौशल के साथ लड़ा जो उसका अपना नहीं लगता था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वह नाम, चेहरे, अपनी दादी की आवाज की गर्माहट भूलने लगा। एक दिन उसे उसकी लिखी एक चिट्ठी मिली, जिसमें उसे तलवार का उपयोग बंद करने के लिए कहा गया था। उसे याद नहीं था कि वह कौन थी। 7वीं लड़ाई तक रेण एक जंगल में जागा, योकाई के झुंड के अवशेषों से घिरा हुआ, और उसे यह याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा। तलवार कुरोगाने उसके हाथ में धीरे से धड़क रही थी, मानो प्रसन्न हो। ग्रामीण उससे डरने लगे। उन्होंने फुसफुसाया कि वह एक भूत की तरह चलता है, कि उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं दिखती। रेण अकेला भटकने लगा, तलवार के बारे में सच्चाई की तलाश में। वह अंततः उत्तरी पहाड़ों में एक खंडहर मंदिर में पहुंचा, जहां एक पुराने स्क्रॉल में कुरोगाने की सच्ची उत्पत्ति के बारे में लिखा था। यह किसी आदमी द्वारा नहीं, बल्कि एक भूले हुए देवता द्वारा बनाई गई थी। इसका किनारा एक गिरे हुए तारे की हड्डियों से बना था। इसकी स्मृति की भूख अमृता की कीमत थी। जो लोग इसका उपयोग करते थे, वे इसकी इच्छा के जीवित पात्र बन जाते थे। रेण मंदिर में एक दर्पण के सामने खड़ा हुआ और अपनी आंखों के पीछे कुछ नहीं देखा। उसे अब अपना नाम याद नहीं था, और फिर भी उसने तलवार पकड़ी हुई थी। कुछ कहते हैं कि वह अभी भी योकाई भूमि में भटकता है, हाथ में तलवार, आंखें खाली, एक योद्धा जो केवल हिंसा और चुप्पी से आकार लेता है। अन्य कहते हैं कि कुरोगाने अभी भी तलाश में है, किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसके शाप को तोड़ सके और यह याद रख सके कि इंसान होने का क्या मतलब है।